नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओ लेवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लगभग 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर बात की थी। हर एक क्वेश्चन हर एक अलग सॉफ्टवेयर से था। पहला राइटर से था, दूसरा कैल्सी और तीसरा इम्प्रेस है। उसी प्रक्रिया में आज आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्रिएट अ बिजनेस कार्ड। हमें एक बिजनेस कार्ड बनाना है यूजिंग शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स एंड कलर्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर का यूज करते हुए उसमें टेक्स्ट बॉक्स और शेप्स वगैरह कमांड का यूज करते हमें एक लिब्रे ऑफिस राइटर पर बिजनेस कार्ड बनाना है। तो बिजनेस कार्ड का क्या लुक होगा, डिज़ाइन होगा, तो उसके लिए एक आउटपुट देख लेते हैं। तो ये रहा बिजनेस कार्ड का आउटपुट। ऐसा कुछ हमें डिज़ाइन करना है। ये जो है टेक्स्ट बॉक्स लिया गया है, इसमें जो फिल कलर है वो ग्रेडियंट है जिसमें येलो और रेड का मिक्स है। इसके अलावा यहाँ पर आदर्श करण नाम असिस्टेंट मैनेजर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको रेड कलर किया गया है और बाकी टैब से इसको स्पेस दिया गया है। टेलीफोन नंबर, ईमेल और वेबसाइट यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये एक सेप को इंसर्ट किया गया है और इसको जुड़ करके पूरा एक विजिटिंग कार्ड बनाया गया है, सैम्पल बनाया गया है। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और फिर यदि नहीं बनता है तो उसको वीडियो पर को देखिए और फिर वीडियो को देखने बाद में फिर से पूरा बिजनेस कार्ड को बनाइए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, ये बिजनेस कार्ड कैसे डिज़ाइन होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। ये रहा हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर। अब हम इस पर राइटर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर पर हम वो विजिटिंग कार्ड बनाएंगे। विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं। तो ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे कि ADARSH आदर्श करण। एंटर की प्रेस करेंगे और फिर ASST असिस्टेंट मैनेजर, तो यहाँ पर उसका प्रोफेशन दे देंगे। फिर यहाँ पर 2-3 बार टैब प्रेस करेंगे। फिर टेलीफोन नंबर, तो कुछ भी यहाँ पर रैंडम नंबर यहाँ पर डाल देते हैं तो ये उसका टेलीफोन नंबर हो जाएगा। उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। फिर ईमेल भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाल देते हैं, techtalk@gmail.com। उसके बाद फिर से एंटर की प्रेस करेंगे और फिर से वेबसाइट यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो W लिखेंगे और फिर यहाँ पर वेबसाइट मेंशन कर देंगे TECHTLK.com। तो इस तरह से हमने वेबसाइट भी मेंशन कर दी है। फिर है कि हमें यहाँ पर एक शेप भी चाहिए होगा, तो शेप स्टैंडर्ड टूल बार में राइट कॉर्नर में शेप टूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बॉटम में सारे शेप्स शो कर रहा है, तो यहाँ पर इमोजी वाला शेप है, इसके ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक शेप मिलेगा सन वाला। इस शेप को क्लिक करेंगे और इस शेप को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से कुछ ये शेप ड्रॉ हो गया है और वापस हम इस शेप पर क्लिक करेंगे ताकि वो कमांड डिसेबल हो जाए, वरना कहीं पर क्लिक करने पर फिर से दोबारा शेप इंसर्ट हो जाएगा। इस शेप को हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखना है। टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी लाइन नहीं आ रही है, आउटलाइन नहीं आ रही है, तो उसको मेंशन करने के लिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग बार में जाएंगे और यहाँ पर लाइन को मेंशन कर देंगे। कलर जो है वो हम यहाँ पर ग्रीन रख देंगे इस तरह से, और विथ भी हम इसकी लगभग 2 pt तक बना लेते हैं। फिर इस शेप को क्लिक करेंगे, इसको बिल्कुल कॉर्नर में ले आएंगे और इस शेप का भी फिल कलर चेंज करना है। इसके अलावा ये जो असिस्टेंट मैनेजर लिखा हुआ है, आदर्श करण लिखा हुआ है, इसको भी हम टैब प्रेस करके स्पेस देंगे। वापस हम होम की प्रेस करेंगे, लाइन स्टार्टिंग पहुंच जाएगी, फिर टैब स्पेस देंगे। इन दोनों का हमें जो साइज है वो इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं लगभग 24 या 26 के आसपास, मान लिया 24 कर लिया है। फिर वापस आते हैं, इसको भी इस तरीके से इंक्रीज़ कर लेते हैं लगभग 14 या फिर 16, 15, 16 तक ले लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर। फिर इन दोनों को हम रेड क्लिक करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और वापस रेड फॉन्ट पर क्लिक कर देंगे तो रेड हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो टेलीफोन नंबर ये सब है, इसको भी एक टैब दे देंगे और इस तरह से
ये भी यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या है, थोड़ा सा उसे एक लाइन ऊपर कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें फिल कलर में ग्रेडियंट फिल करना है, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स की बॉर्डर लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कलर में एरिया फिल में जाएंगे और यहाँ पर ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे। उसका ग्रेडियंट कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो लगता है वो यहाँ पर फिल हो गया है। फिर नीचे बॉटम में जाएंगे तो ग्रीन ग्रास करके कुछ है, उसका ग्रेडियंट कलर वो हमने चूज़ कर लिया है। इसके बाद हमारा जो सेप कलर है, सेप कलर भी यहाँ पर चेंज करना है, तो सेप पर क्लिक करेंगे, सन सेप पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे और वापस जाएंगे यहाँ पर फिल कलर पर और यहाँ से ग्रीन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से वाला कलर चेंज हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अभी यदि हम इसको मूव करते हैं तो ये जो सेप है और ये जो सन सेप है ये अलग अलग मूव हो जाएंगे। जैसे कि हमने इसको मूव किया या हमने सेप को मूव किया तो ये अलग अलग मूव हो जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि जो सेप है वो उसके आपस में दोनों मर्ज हो जाएं, आपस में ग्रुप हो जाएं, तो उसके लिए हम ग्रुप कमांड का यूज करेंगे। सबसे पहले हम सेप को, सन वाले सेप को पर क्लिक करते हैं और इसको सेट कर लेते हैं जहाँ पर हमें इसको सेट करना है। इसके बाद इस सेप को क्लिक करेंगे और शिफ्ट बटन के साथ हम अपने टेक्स्ट बॉक्स के सेप पर क्लिक करेंगे। अब ये दोनों सेप क्लिक हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं। फिर हम इधर स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे जो फॉर्मेटिंग बार है राइट कॉर्नर में, यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा ग्रुप हो चुका है। अब यदि इसको हमने मूव किया तो इसको हम मूव करने पर वो दोनों सेप्स अलग अलग नहीं जाएंगे और एक साथ रहेंगे। वापस हम सेव टूल स्टैंडर्ड टूल बार के कॉर्नर में जो है उस पर क्लिक कर देंगे और वो कमांड डिसेबल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो विजिटिंग कार्ड है वो डिज़ाइन हो गया है, जैसा कि हमने वीडियो में शुरू में आउटपुट सोचा था वैसे डिज़ाइन कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओपन ए स्प्रेडशीट एंड टाइप द फॉलोइंग। हमें स्प्रेडशीट ओपन करनी है और उसमें जो गिवन डेटा है उसको टाइप करना है। गिवन डेटा में ABC कंपनी लिमिटेड लिखना है, फिर ये पूरी जो टेबल है आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, GST, ये सारे हेडर इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर सारे एलिमेंट फ्लॉपी, पेन, पेंसिल, नोट पैड और इनकी क्वांटिटी 100, 150, 200, 250, फिर इनके रेट 30, 12, 2, 10, ये सब रेट इनपुट रहेंगे। टोटल GST 0.05। फिर इसके बाद हमें इन सारे सेटिंग्स में काम करना है। डू द फॉलोइंग थिंग्स, नीचे क्या करना है, राइट अ फॉर्मूला इन सेल D4। सेल D4 में हमें फॉर्मूला लिखना है कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ फ्लॉपीज़, कितना फ्लॉपी का अमाउंट है। फिर उसके बाद नंबर दूसरा पॉइंट है कि उस फॉर्मूला को ड्रैग करना है अदर प्रोडक्ट्स के लिए। फिर उसके बाद हमें GST निकालनी है C10 सेल में, और जो कि C10 सेल में दी गई है उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है E4 सेल में। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि E4 के अलावा जो भी सेल्स हैं उनमें इस फार्मूला को कॉपी करना है। और लास्ट में हमें अमाउंट प्लस GST के साथ हमें D9 सेल में पूरा अमाउंट निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या है, ABC कंपनी लिमिटेड और जो पूरी टेबल है इसको ड्रा करते हैं। ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी। तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर कैल्सी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्सी ओपन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ यदि माउस में व्हील को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमारा जूम इंक्रीज़ हो जाता है या फिर डिक्रीज़ हो जाता है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सारा जो फील्ड्स हैं बोल लेते हैं, जैसे कि आइटम्स की है तो शिफ्ट ITMS आइटम्स हैं। और उसके बाद हमें उसकी क्वांटिटी, रेट, तो QUANTITY क्वांटिटी लेनी है। फिर यहाँ पर रेट लेना है। फिर यहाँ पर AMOUNT अमाउंट लेना है। फिर उसके बाद इसका GST यहाँ पर लेना। आइटम्स में हमारे पास क्या क्या है, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, GST। फ्लॉपी, पेन, पेंसिल, नोट पैड, तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्लॉपी, पेन, पेंसिल और नोट पैड। उसके बाद क्वांटिटी इनकी है, तो क्वांटिटी एक बार देख लेते हैं, 100, 150, 200 और 250। तो यहाँ पर क्वांटिटी 100, 150, 200 और 250, इन क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदे गए हैं। फिर इनका रेट ले लेते हैं। रेट है 30, 12, 2, 10। यहाँ पर 30 इंटर 12 2 इंटर 10। फिर उसके बाद जो ये जो अमाउंट लिखा हुआ है 30, 12, 10 वो नंबर फॉर्मेट में है। तो हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग बार में आएंगे और यहाँ पर
लिखा हुआ है नंबर फॉर्मेट एज अ नंबर, जिसकी शॉर्ट की भी है Ctrl+Shift+1, इस पर क्लिक कर देंगे तो नंबर फॉर्मेट में ये आ जाएगा। उसके पड़ोस में राइट की तरफ ऐड डेसिमल प्लेसेस है और डिलीट डेसिमल प्लेसेस है कि डेसिमल प्लेसेस के जितने एलिमेंट तक हमें, जितने नंबर तक हमें चाहिए होगा कंटेंट, हम उतने नंबर तक क्लिक करके ले लेंगे। फिर उसके बाद आता है कि हमें यहाँ पर वो लिखना है ABC कंपनी लिमिटेड, और जिसके लिए 2 रो होनी चाहिए। रो इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे स्टैंडर्ड टूल बार में, तो यहाँ पर रो आता है और इस पर इंसर्ट रो एबव पर क्लिक कर देंगे तो हमारी 1-2 रो इंसर्ट हो जाएंगी। इनको सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर लिख देंगे ABC COMPANY कंपनी लिमिटेड, इस तरह से लिख देंगे। फिर हम वापस बाहर क्लिक करेंगे और फिर से ABC पर क्लिक करेंगे और इसका साइज यहाँ से इंक्रीज़ कर देंगे लगभग 20 पीटी के आसपास। फिर इसको बोल्ड भी कर देते हैं Ctrl+V, और इसके अलावा इसमें जो फिल कलर है वो इसमें एक ग्रेइश वाइटिश कलर लगा देते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है कि इसके बाद हम एक सेल को, एक रो को छोड़ देंगे 8 नंबर वाली, और फिर उसके बाद उसमें लिखेंगे टोटल एंड GST। तो यहाँ पर हमने लिख लिया टोटल और फिर नीचे GST। फिर टोटल जो है वो हमें यहाँ पर निकालना है और GST जो है वो हमारे 0.05 दे रखी है, जो कि रेट के नीचे है 0.05, इस तरह से GST दे रखी है। तो इतना सारा डेटा हमको टाइप करना था। इसके अलावा इसमें हमें जो लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस, उन्हें हाइड करना है। तो व्यू मेनू में जाएंगे और यहाँ पर ग्रिड लाइंस वाला ऑप्शन सर्च करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो लाइंस हाइड हो जाएंगी। और इसके अलावा जो हमारे सारा आइटम्स हैं वो सारा सेंटर अलाइंड है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेंटर लाइन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा डेटा सारा सेंटर लाइन हो जाएगा। इसके अलावा जो हेडिंग पार्ट है वो बोल्ड में है, तो Ctrl+B पर क्लिक कर देंगे सेलेक्ट करके, और जो टोटल GST है इसको भी बोल्ड कर देंगे। इसके बाद एक लाइन खींची हुई है जिसको बॉटम बॉर्डर बोल सकते हैं, तो इधर राइट कॉर्नर में बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ पर बॉटम बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से बॉटम बॉर्डर आ जाएगा। तो ये डेटा हमको टाइप करना था, वो हमने टाइप कर लिया है। टोटल GST अमाउंट, रेट, क्वान्टिटी, अमाउंट, एवरीथिंग इज टाइप्ड, तो सब कुछ टाइप हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट शीट जिस पर लिखा हुआ है टू द फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या करना है, राइट अ फॉर्मूला इन अ सेल D4 टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लॉपीज। हमें फ्लॉपीज का टोटल अमाउंट निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला D4 में लगाना है। तो D4 ये है, और हमें फॉर्मूला लगाने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमेशा कैल्शियम जब स्टार्ट होता है तो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। इक्वल साइन पर क्लिक करेंगे, फिर क्वांटिटी जो कि B4 में है, और फिर मल्टीप्लाई और C4 जिसमें रेट है, और यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर हमारा फ्लॉपी का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर है कॉपी द फॉर्मूला ऑफ अ सेल D4 फॉर अदर प्रोडक्ट। अदर प्रोडक्ट के लिए भी हम D4 से फॉर्मूला को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर माउस को ले आएंगे, सेल के बिल्कुल बॉटम में और कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर क्लिक करें, जब आएंगे माउस ले आएंगे तो जो प्लस साइन बन के आ जाएगा उसको हम लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला ये सभी पर अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही था कि बाकी सारे प्रोडक्ट के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, अमाउंट निकालना है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, द GST रेट फॉर ऑल आइटम्स इज गिवन इन सेल C10। सेल C10 में GST रेट दिया हुआ है, ये C10 है जहाँ पर GST रेट दिया हुआ है। हमें क्या करना है, राइट डाउन अ फॉर्मूला इन सेल E4 टू कैलकुलेट द सेल्स टैक्स फॉर अ फ्लॉपीज। फ्लॉपीज के लिए हमें सेल्स टैक्स निकालना है, वो भी E4 में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, और फिर हम यहाँ पर अमाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो हमारा 0.045 है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इस सेल को C10 में, जो कि हमारा GST है, इसको हम एब्सोल्यूट करेंगे। तो एब्सोल्यूट कैसे करते हैं और एब्सोल्यूट होता क्या है, एक्चुअली जो D4 है, C10 है, ये सारे इनको बोलते हैं सेल रेफरेंस, सेल एड्रेस। इससे हम किसी भी सेल को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। रिलेटिव सेल को यदि हम कॉपी करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, और एब्सोल्यूट सेल चेंज नहीं होता है। यहाँ पर हम जब हम इस फार्मूला को कॉपी करेंगे तो D4 के बाद D5, और D5 के बाद D6 और D7 चेंज हो जाना चाहिए,
जबकि जो C10 है जो कि GST है वो सभी के लिए सेम है, तो वो जो सेल है वो फिक्स होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। तो एब्सोल्यूट करने के लिए हमारे पास डॉलर साइन होता है, हम डॉलर साइन लगा देंगे तो फिक्स हो जाएगा। $C $10 लिखने से पूरा रो कॉलम सारे फिक्स हो जाएंगे, और इसके अलावा यदि केवल $10 लिखेंगे तो केवल कॉलम फिक्स होगा, और $C लिखेंगे तो उसका जो $10 लिखेंगे तो रो फिक्स हो जाएगी, $C लिखेंगे तो कॉलम फिक्स हो जाएगा। और हम दोनों को रिलेटिव या दोनों को फिक्स या उनमें से किसी एक को रिलेटिव एक को फिक्स बना सकते हैं। दोनों को फिक्स बनाने के लिए हमारे पास शॉर्ट की होती है F4 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो C10 है इसको सिलेक्ट करेंगे और फंक्शन की F4 प्रेस करेंगे, $C $10 तो ये फिक्स हो गया है। इसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला जो GST है वो निकल आया है। इसके बाद इसको मैं अपॉन 100 भी करना था, यहाँ पर 100 पर एंटर करेंगे। इसके बाद इस फॉर्मूला को हम ड्रैग करेंगे और उसी तरह ड्रैग करेंगे कि सेल के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में आएंगे, और फिर इसको हम जब प्लस आ जाएगा तो उसको हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हर एक आइटम के लिए GST निकल आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है कि इट रिक्वायर टू कॉपी द फॉर्मूला यूज्ड इन अ सेल E4 टू अदर सेल। E4 में जो फॉर्मूला लगाया है उसको हमें अदर सेल में कॉपी करना है, तो कॉपी हो चुका है। फिर कह रहा है कि व्हाट वुड बी द फॉर्मूला इन सेल E7 में फॉर्मूला क्या होगा। E7 पर जब डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला शो कर जाता है, तो वही फॉर्मूला है D7 मल्टीप्लाई C10 जो कि एब्सोल्यूट फॉर्म में है, डॉलर लगा हुआ है, और बटे 100। यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे GST निकल आया। इसके बाद लास्ट पॉइंट है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्लस GST फॉर ऑल द आइटम्स इन सेल D9। सेल D9 में हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो D9 D और 9 यहाँ पर आ रहा है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए सम एक फॉर्मूला होता है, फंक्शन होता है, सम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सम लिखेंगे। उसके बाद हम पूरा अमाउंट और GST को कॉपी कर देंगे और फिर एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है टोटल अमाउंट वो निकल आया है। तो इस तरह से जो भी पॉइंट हमारे गिवन थे हर एक पॉइंट को एक एक बात सारा हमारे इस टेबल पर अप्लाई कर चुके हैं, और हमारा जो प्रैक्टिकल है इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ प्रेजेंटेशन विथ 3 स्लाइड। हमें एक प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें 3 स्लाइड्स बनानी है। टू गिव एन इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ, खुद का इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना है तीनों स्लाइडों में। उसके बाद हर एक स्लाइड में सेट द ऑटो टाइमिंग, हमें ऑटो टाइमिंग सेट करनी है। तो टू शो 1 सेकेंड, 3 सेकेंड और 1 सेकेंड फॉर द फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्लाइड रेस्पेक्टिवली। हर एक स्लाइड के लिए टाइमिंग देनी है। पहली स्लाइड के लिए 1 सेकेंड, दूसरी स्लाइड के लिए 3 सेकेंड और तीसरी स्लाइड के लिए 1 सेकेंड। फिर उसके बाद शो द स्लाइड नंबर एट द बॉटम राइट ऑफ ईच स्लाइड। हर एक स्लाइड के बॉटम में नीचे स्लाइड का नंबर भी शो करना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप खुद से ट्राई करिए, और फिर यदि नहीं होता है तो वीडियो को देखिए। उसके बाद फिर से पूरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि किस तरह से स्लाइड बनेगी और किस तरह से रन होगी। तो ये रहा हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जहाँ पर पहले से 1 2 3 स्लाइडें बनी हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ है और इसमें टाइमिंग सेट है, और इसमें स्लाइड नंबर भी यहाँ पर बॉटम में नीचे शो कर रहा है। तो इसको यदि हम रन करते हैं तो इस तरह से रन होगा। दूसरी स्लाइड और फिर 1 सेकंड बाद, तीसरी स्लाइड 3 सेकंड बाद, और फिर ये आउट हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमें स्लाइड बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल पर जाएंगे, फाइल के बाद यहाँ पर न्यू फाइल प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। Ctrl+N शॉर्ट की होती है न्यू फाइल पर जाने के लिए, और Ctrl+M शॉर्ट की होती है न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। तो हमारे पास न्यू फाइल आ गई है। इसमें सबसे पहले जो स्लाइड होती है उसको टाइटल स्लाइड बोलते हैं, और हमें जो स्लाइड है वो चाहिए है कंटेंट वाली। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट पर क्लिक करेंगे, तो हमारा यहाँ पर टाइटल आ जाएगा और यहाँ पर कंटेंट आ जाएगा। यहाँ पर कंटेंट में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी हमारे पास जो डेटा है उसी को हम कॉपी करके दिखा देते हैं। कॉपी करने का तरीका क्या है, डबल क्लिक, Ctrl+A Ctrl+C और फिर इस नई फाइल पर पेस्ट कर लेते हैं। फिर से आते हैं, पुरानी फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर Ctrl+A डबल क्लिक करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C और इसको फिर से नई फाइल पर
क्लिक कर देंगे और इस तरह से पहली स्लाइड तैयार है। उसके बाद न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम प्रेस करेंगे और फिर से हमारी कंटेंट वाली स्लाइड आ जाएगी और यहाँ पर पुरानी स्लाइड पर जाएंगे और दूसरी स्लाइड का डेटा यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल सी और फिर उसे पहली स्लाइड पर पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद अगेन वही सेकंड स्लाइड पर जाएंगे और इसका डेटा भी कॉपी करके नई वाली फाइल पर पेस्ट कर लेंगे। फिर से कंट्रोल एम न्यू स्लाइड के लिए और यहाँ पर न्यू स्लाइड के लिए डेटा भी पिछली स्लाइड से ले लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल सी और फिर उसके बाद इसको भी पेस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि हमने इसको डेटा को डबल क्लिक किया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और फिर से हमने न्यू स्लाइड पर पेस्ट कर लिया। हमारी तीनों स्लाइड बन चुकी हैं। अब इसमें दो काम करने हैं। पहला तो हर स्लाइड के जो 5 करने के बाद स्लाइड शो के बाद टाइमिंग सेट करनी है। पहली स्लाइड के लिए 1 सेकंड, दूसरी स्लाइड के लिए 3 सेकंड और तीसरी स्लाइड के लिए भी 1 सेकंड सेट करनी है। दूसरा, हर स्लाइड पर जो स्लाइड नंबर है वो भी शो करना है। तो स्लाइड नंबर शो करने के लिए हम यहाँ पर राइट कॉर्नर में जो साइड बार है वहाँ पर मास्टर व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारी मास्टर स्लाइड ओपन हो जाएगी। मास्टर स्लाइड जैसे ओपन होती है तो हम यहाँ पर जो भी आइटम दिख रहे हैं इनको क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट कर देंगे। फिर इसके बाद हम फाइल मेनू में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ से स्लाइड नंबर बिल्कुल बॉटम से 4th नंबर पर आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे और ये जो डिस्प्ले हो रहा है इसको उठा करके हम साइड में कर देंगे। रिसाइज भी कर सकते हैं और जो ये 4 डायरेक्शन एरो आता है इस पर क्लिक करने के बाद में तो हम मूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद वापस हम व्यू टाइप में जाएंगे और नॉर्मल व्यू ओपन कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी हर स्लाइड पर स्लाइड नंबर भी आ गया है, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड और ये तीसरी स्लाइड। उसके बाद हमें क्या करना है, हर स्लाइड के लिए हमें टाइमिंग सेट करनी है। तो इधर वापस हम साइड बार में आएंगे और यहाँ पर जो लास्ट थर्ड ऑप्शन है ट्रांजिशन के लिए इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसका साइज यदि इंक्रीज करना है तो यहाँ पर बॉर्डर लाइन पर क्लिक करेंगे और इसको हम लेफ्ट माउस से ड्रैग कर देंगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये जो स्लाइड एडवांस स्लाइड ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आएंगे और आफ्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। 1 सेकंड है, ये इसकी टाइमिंग सेट हो चुकी है पहली स्लाइड की। इसी तरीके से दूसरी स्लाइड करनी है तो वापस हम सेकंड स्लाइड पर क्लिक करेंगे, फिर से आफ्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन जो यहाँ पर दे रखा है बटन दे रखी हैं इन पर क्लिक करेंगे और 3 सेकंड इसकी टाइमिंग सेट हो गई है। फिर इसके बाद तीसरे पर आएंगे, तीसरी स्लाइड पर वही प्रक्रिया साइड बार में एडवांस स्लाइड में आफ्टर पर क्लिक करेंगे और इसकी 1 सेकंड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है वो सेट हो गई है। तीनों स्लाइड के लिए टाइमिंग सेट हो गई है। अब यदि इसको हम F5 करते हैं, F5 स्लाइड शो की शॉर्ट की होती है, तो स्लाइड डिस्प्ले होगी 1 सेकंड, 3 सेकंड और फिर इसके बाद तीसरी स्लाइड 1 सेकंड और एग्जिट हो जाएगा। तो यही हमें करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।